ओके, अभी होगी, वीडियो स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पे या फिर इस फ़ोल्डर को डायरेक्टली मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको डायरेक्टली हम ओपन कर लेते हैं इसको इधर वीएस कोड में, और इधर ही हम अपनी एप्लीकेशन को जो है ना ट्रस्ट और इसको ओपन करते हैं, इधर ही हम अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और इधर इसको रन कर लेंगे। ओके, यहाँ से मैं टर्मिनल को ओपन करके यहाँ पे एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेता हूँ, इसको हाइड करते हैं। ओके, हाँ जी, मैं ज़ूम करने लगा हूँ, अभी नज़र आ रहा है, बाद में इसको थोड़ा जूम आउट कर देंगे। हाँ जी, यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए क्या हमारे पास कमांड है, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप @latest, और आगे हमने एप्लीकेशन का नेम मेंशन करना है। नेम जो मेरी डायरेक्टरी का नेम है वही मैं एप्लीकेशन का नेम रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैं सिंपल प्रेस कर दूंगा एक पीरियड डॉट, तो जो डायरेक्टरी का नेम है ई कॉमर्स का जो डायरेक्टरी का नेम है उसी के अंदर मेरी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी, और उसका नेम भी वही जो डायरेक्टरी का नेम है वही एप्लीकेशन का नेम जो है सेट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि आप नेक्स्ट ईयर का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा 14.2.2, तो इसको मैं कर देता हूँ वाई यस। तो ये इंस्टॉलेशन के बाद टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करनी है, तो यहाँ पे मैं नो किया, ESLint टेलविन CSS यस, सोर्स डायरेक्टरी को भी यस कर देते हैं और ऐप राउटर को भी यस, इंपोर्ट एलियास यूज़ करेंगे ताकि इंपोर्टिंग आसान रहे, और एप्लीकेशन हमारी हो गई है ऑलमोस्ट, जल्दी ये क्रिएट हो जाएगी। ये जल्दी हो जाती है रेड के, हाँ नेक्स्ट चीज़ का जो है ना ये क्रिएट नेक्स्ट ऐप थोड़ा सा ना फास्ट है। तो ये देखिए फाइल्स वगैरह आ गई हैं हमारे पास सारी, इसको हाँ जी हो गई क्रिएट, सक्सेस आ गया, यानी एप्लीकेशन हमारी क्रिएट हो गई है। इसको स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग कमांड npm, बल्कि npm स्टार्ट से नहीं करेंगे हम, किसके ज़रिए करेंगे, npm रन डेव के ज़रिए इसको रन कर लेते हैं। ये लोकल होस्ट 3000 पे जो है ना ये एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो गई है, इसको साइड बाई साइड रख लेते हैं, ये देखें। ओके ठीक है, एप्लीकेशन लोकल होस्ट 3000 पे चल गई। अब इसमें जो भी बेसिक ये जो कोड था जो इसमें लिखा हुआ है page.js, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे एक सिंपल क्रिएट कर रहा हूँ रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट, और इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम पेज, और यहाँ पे ग्लोबल CSS में जो भी टेलविंड CSS के अलावा बाकी कॉन्फ़िगरेशन उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, और लेआउट में जाके ये जो इधर जो भी कोड पड़ा हुआ उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। हाँ जी, एप्लीकेशन हो गई डन। अब इसमें क्या करना है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन में एक हमारे पास एडमिन डैशबोर्ड होगा और दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, एक यूज़र का पोर्टल होगा। एडमिन डैशबोर्ड पे हम क्या करेंगे, यूज़र को हमने क्या दिखानी है, यहाँ पे नैव बार, लेकिन एडमिन के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उसकी, एक लिहाज से प्रोडक्ट को ऐड करना, प्रोडक्ट्स की लिस्ट को देखना, एक मतलब प्रोडक्ट को ऐड करने का फॉर्म भी होगा, प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी होगी, उसके बाद ऑर्डर्स भी होंगे, उसके बाद और भी एनालिटिक्स भी होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके पास होंगी, ठीक है। उसके पास और कोई स्टॉक मैनेजमेंट के लिए कुछ भी और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कोई उसके पास और सप्लायर भी हो सकते हैं जिस उन सप्लायर्स का यूज़र के साथ कोई लिंक नहीं है। तो मतलब एडमिन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिसको नैब बार में मैनेज करना मतलब बेटर नहीं है, नैब बार में इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आ सकते। तो एडमिन को हम दिखाएंगे साइड बार, और यूज़र को क्या दिखाएंगे, नैब बार। अगर एडमिन है तो वो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ उसको स्टडी कर ही लिया है, तो यहाँ पे एक मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ एडमिन का, कौन सा, कि अगर मैं एडमिन वाले राउट पे जाऊंगा ना तो इसके अंदर सारे के सारे जो है ना एडमिन वाले फोल्डर के अंदर सारी की सारी एडमिन के रिलेटेड चीज़ें होंगी। नहीं, ऐप के अंदर है, ऐप के अंदर है ना, ये देखो सोर्स के अंदर ऐप का फोल्डर है, उसके अंदर है। अच्छा, अब सोर्स के अंदर मैं एक और फोल्डर भी क्रिएट कर रहा हूँ तो कंपोनेंट्स का। ओके, कंपोनेंट्स का फोल्डर भी क्रिएट कर लिया। यहाँ पे कंपोनेंट्स में हमारे पास नैवबार एक क्रिएट कर लेते हैं, नैवबार डॉट JSX रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ये हमारे पास क्या आ गई, नैवबार। और यहीं पे एक मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्या चीज़, साइड बार डॉट JSX रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि ये हमारे पास साइड बार। अब एडमिन को साइड बार नज़र आएगी और यूज़र को क्या नज़र आएगा, नैव बार। अब यानी
कोई भी राउट जो कि एडमिन से स्टार्ट होगा वहाँ पे साइड बार आएगी, और कोई भी राउट जो एडमिन से नहीं स्टार्ट हो रहा उसमें क्या आएगा, बाकी सारे राउट्स पे क्या आएगी, नैब बार आएगी। इसके अलावा फुटर भी आ सकता है। यहाँ पे एक मैंने फुटर डॉट JSX रेक एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट फुटर बना लिया, ठीक है। और ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हो गए। यहाँ पे पेजेस पे आते हैं, तो यहाँ पे ये जो पेज था होम पेज, इसकी एक्सटेंशन को मैं चेंज कर रहा हूँ JSX, और लेआउट को भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से चेंज कर रहा हूँ JSX, ताकि मैं वो चीज़ें सारी यूज़ कर सकूँ। यहाँ पे देखिए होम पेज ही आ रहा है फ़िलहाल के लिए। अब मैं आता हूँ सीधे ही लेआउट में। अच्छा, लेआउट के अंदर भी ना, यहाँ से मैंने एक कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं ना, कंपोनेंट्स के अंदर एक और मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ लेआउट के नाम से, लेआउट डॉट JSX। अपना सारा का सारा जो लेआउट होगा ना उसको, क्योंकि लेआउट के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लाइंट साइड के रिलेटेड हमने चेक करनी है। चेक करना है कि यूज़र कौन से राउट पे आ रहा है, यूज़र ने क्या लॉगिन किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर किसी ने लॉगिन नहीं किया हुआ, और अगर किसी ने लॉगिन किया हुआ भी है और अगर वो एडमिन नहीं है, तो वो एडमिन वाले राउट पे नहीं जा सकता। ये इस तरह की हमने चीज़ें चेक करनी है, जो कि क्लाइंट साइड की सारी लॉजिक है। ये सारी चीज़ें कौन सी हैं, ये क्लाइंट साइड की लॉजिक है। तो एक क्लास से मैं क्या करूँगा, अपने लेआउट को क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, एक क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाऊंगा लेआउट को। तो यहाँ पे एक मैंने क्या क्रिएट किया, एक लेआउट के अंदर भी इसी तरह से एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया, और अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को मैं इसके अंदर रैप कर दूंगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, उस कंपोनेंट को ना यहाँ पे कॉल कर दूंगा, और अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को उसमें हम रैप कर देंगे। मतलब लेआउट के अंदर भी हमने एक अपना जो है ना एक क्लास से कस्टम लेआउट क्रिएट कर लिया है। समझ रहे हैं लेआउट, ये देखिए वो लेआउट जो है अपनी, देखें पूरी की पूरी एप्लीकेशन हमें किस में रिसीव हो रही है, चिल्ड्रन में, और चिल्ड्रन से मैंने किस में उसको पास कर दिया है, लेआउट में। अभी हमें लेआउट में रिसीव होने लग जाएगी। अब यहाँ पर लेआउट में चिल्ड्रन आ जाएगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं चिल्ड्रन को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें वापस से एप्लीकेशन चलने लग गई। अब जितना भी हमारा लेआउट वगैरह हमारा स्विच होगा, और हम यहाँ पे लेआउट को स्विच वगैरह कर देंगे। यहाँ पे देखें, इसको मैं चीज़ों को, सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी। यहाँ से आते हैं सीधे ही अपने लेआउट पे, यानी जो भी मुझे फुटर नैब बार जो भी चीज़ें इंपोर्ट करनी है वो कहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा, अपने इस लेआउट में। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे नैब बार, और उसके बाद साथ ही फुटर, इंपोर्ट फुटर, और फुटर के साथ नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास साइड बार, ठीक है। मैं नैब चिल्ड्रन से ऊपर मैंने कॉल कर दिया अपने किसको, नैब बार को, और चिल्ड्रन से नीचे कॉल कर दिया फुटर को। यहाँ पे देखें नैब बार ऊपर आ गई होम पेज, और नीचे आ गया हमारे पास फुटर। अब क्या होगा, अब हम चेक करेंगे कि अगर हमारा कोई राउट स्टार्ट हो रहा है स्लैश एडमिन से। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एडमिन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो यहाँ पे आएंगी ना। एडमिन के अंदर भी मैं एक क्रिएट कर रहा हूँ पेज डॉट JSX रेक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। तो ये हमारे पास हो गया एडमिन होम, ठीक है, एडमिन का होम। अब मैं स्लैश अगर एडमिन पे जाऊँ, स्लैश एडमिन के नाम से फोल्डर हमने बनाया ना, स्लैश एडमिन पे जाऊँ तो यहाँ पे नैब बार और नीचे मुझे क्या आ गया, एडमिन होम। अब एडमिन के रिलेटेड जो भी राउट हमारा स्लैश एडमिन से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे हमने ये नैब बार हमें नहीं चाहिए, वहाँ पे हमें क्या चाहिए, साइड बार। ऐसे ही है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो है ना लेआउट्स जो है बना लूँगा, जिनको कंडीशनली यहाँ पे मैं रेंडर कर लूँगा। ओके, सबसे पहले तो मैं चेक करता हूँ अपना राउट, कि मैं किस राउट पे हूँ। पहले तो देखें क्लाइंट साइड पे मैं यही चेक करूंगा ना कि मैं राउट किससे स्टार्ट हो रहा है। अगर एडमिन से स्टार्ट हो रहा है तो फिर मैं उसको जो है ना स्विच करवा दूंगा इस नैब बार को साइड बार से। तो पहले तो हमें ये नहीं, किसी भी जब भी मैं लेआउट पे आता हूँ तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं यूज़र कौन से राउट, या फिर यूज़र किस राउट पे आ रहा है। तो उसे चेक करने के लिए जैसे हमने विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम यूज़ किया था वहाँ पे रिएक्ट में, इधर हमारे पास हम यूज़ कर सकते हैं इधर आई थिंक सो यहाँ पे यूज़ राउटर है, ठीक है। यूज़ राउटर के नाम से ना नेक्स्ट जेएस का अपना ही एक जो है ना एक हमारे पास एक हुक है, जो जो है ना ये इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करती है। अब देखें यूज़ राउटर हमारे पास क्या है कि हुक है ना, तो जितनी भी हुक्स हैं वो सारी की सारी कौन सी हैं, क्लाइंट साइड की लॉजिक है। यहाँ पे देखें, इधर मैं जाता हूँ तो उसने कह दिया कि यू आर इम्पोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड्स यूज राउटर, इट इज़ नेदर वर्क्स इन द क्लाइंट। को कह रहा है कि ये क्लाइंट कंपोनेंट नहीं है, तो इसको क्या करें आप क्लाइंट में से। तो यहाँ पे टॉप पे मैंने क्या लिख दिया, यूज क्लाइंट, देखें चल गया। अब देखें हमने यूज राउटर जो है ना अब हुक भी हमने इंपोर्ट की हुई है। अब यूज राउटर हुक को मैं कॉल करता हूँ एक वेरिएबल में, जिसका नाम मैंने क्या, वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा है,
राउटर, और देखते हैं इस यूज़ राउटर हुक ने हमें क्या क्या चीज़ें जो है ना प्रोवाइड की हैं। राउटर को मैंने कंसोल किया, आप देखें ये क्या है, क्लाइंट साइड है ना, तो यहाँ पे एक्चुअल में मुझे ये जो जो भी चीज़ें शो होंगी वो इधर शो होंगी। कंट्रोल आर, यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ से चलते हैं कंसोल में। तो यहाँ पे देखिए कंसोल में मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं किसी ब्राउट से बैक जा सकता हूँ, फॉरवर्ड जा सकता हूँ, पुश है, रिफ्रेश है, रिप्लेस है, लेकिन इसके अंदर हमें पाथ नेम नहीं मिला। तो यहाँ पे एक हुक है जिसका नाम है यूज़ पाथ नेम। क्या है, इम्पोर्ट हम करते हैं यूज़, क्या नाम है, यूज़ पाथ नेम। ये हुक है जो हमें पाथ बताती है। यूज़ राउटर नहीं हमें यूज़ करना, बल्कि क्या यूज़ करना है, यूज़ पाथ नेम। यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम भी मैं क्या स्विच कर लेता हूँ, पाथ नेम। अब देखते हैं, अब देखिए हमें ये क्या बता रहा है कि आप कौन से राउट पे हैं, स्लैश एडमिन पे हैं। अगर एडमिन से मैं जाता हूँ होम पे, तो अब मुझे बताएगा कि आप कौन से हैं, होम पे हैं, स्लैश पे हैं। यानी अब एक हुक, एक हमें वेरिएबल रिसीव हो गया जो कि हमें बता रहा है कि यूज़र जो है ना कौन से पाथ पे अवेलेबल है, ये पाथ नेम। अब इसी पे हमने स्विचिंग करनी है कि अगर हमारे पास पाथ नेम जो है, पाथ नेम डॉट राउट्स बन जाते हैं, ठीक है जी जी। अब मैंने कहा जी पाथ नेम, अब पाथ नेम हमें एक स्ट्रिंग रिसीव हो रहा है ना, एक स्ट्रिंग रिसीव हो रहा है कि आप कौन से पाथ पे हैं। अब मैंने कहा एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है स्टार्ट्स विद, जो कि चेक करता है कि कोई स्ट्रिंग किस चीज़ से स्टार्ट हो रही है। मैंने कहा अगर वो स्टार्ट हो रहा होगा स्लैश एडमिन से, अगर पाथ नेम स्टार्ट्स विद किस से, स्लैश एडमिन से, तो फिर क्या होगा, फिर मेरा जो है ना एक लिहाज से फिर जो हमारे पास होगा एक लिहाज से लेआउट, वो ये रहेगा, अदरवाइज ये वाला रहेगा, ये निचले वाला। डिव के अंदर इसको भी रखते हैं, या फिर ऐसे एक एम्प्टी टेम्पलेट लिटरल्स बना के कमांड एक्स, यहाँ पे देखिए मैंने कहा जी अगर पाथ नेम किससे स्टार्ट हो रहा होगा, स्लैश एडमिन से, तो फिर सिर्फ और सिर्फ क्या रेंडर हो जाएगी, ये डिव। आगे कॉलन लगा के मैंने आगे एल्स पार्ट डिफाइन कर दिया। एल्स पार्ट में क्या डिफाइन किया है कि अगर वो उससे जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा होगा तो फिर क्या करना है। ये चीज़ समझ आई या नहीं आई, बता दें, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने कंडीशनली यहाँ पे डिफाइन किया कि अगर पाथ नेम किससे स्टार्ट हो रहा होगा, स्लैश एडमिन से, तो फिर क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर क्या हो, पूरी की पूरी एप्लीकेशन में क्या आ जाएगी कि एम्प्टी फिलहाल के लिए डिव। अगर पाथ नेम जो है वो स्लैश एडमिन से स्टार्ट ना हो रहा होगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जानी है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाना है, नैब बार, फिर चिल्ड्रन, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फुटर। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। अब देखें, अब मैं यहाँ पे इधर हूँ तो मुझे क्या शो हो रहा है, ये देखें, नहीं निचले वाला ये वाली कंडीशन चल रही है, लेकिन जैसे ही मैं पाथ नेम कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, स्लैश एडमिन पे मैं जाता हूँ, तो मुझे क्या नज़र आ जाएगा, वही एडमिन डैशबोर्ड। अब एडमिन डैशबोर्ड की जगह पे मुझे क्या करना है, कमांड सी, मुझे यही जो है वो सिर्फ चिल्ड्रन चाहिए, एक तो मुझे साइड बार चाहिए, ठीक है, और साइड बार के नीचे में क्या चाहिए, चिल्ड्रन चाहिए, कि उस पेज का जो कंटेंट है वो आ जाए। ये देखें साइड बार और नीचे क्या आ गया, एडमिन होम आ गया। अब मैं अगर एडमिन से बैक चले जाता हूँ तो साथ ही क्या आ गया, नैब बार, होम पेज और फुटर। समझ आ गई ये चीज़ें। अच्छा, यही तो बाद में हम डिफाइन करेंगे कि अगर जो है वो ये इधर हमारे पास बनते हैं मिडल वेट्स, कि कोई भी यूज़र वो एडमिन स्लैश एडमिन के राउट पे आ ही नहीं सकता। ये कहाँ पे हम यही हम चेक लगाएंगे कि जब भी पूरी एप्लीकेशन बन जाए, मतलब ये सिक्योरिटी को हम बाद में देखते हैं, समझ रहे हैं ना, पहले एप्लीकेशन बन तो जाए ना, बाद में देखते हैं कि उसकी प्रोटेक्शन भी करनी है हमने, सब कुछ यूज़ करेंगे, पहले एप्लीकेशन बनने दें। यहाँ पे देखें समझ आ गई, यहाँ पे स्लैश एडमिन में मैं जाता हूँ, साथ ही साइड बार आ जाती है और साथ ही क्या आ जाता है, एडमिन होम आ जाता है। अब देखें साइड बार ऊपर आ रही है और एडमिन होम, एक्चुअल में साइड बार कहाँ पे आनी है, यहाँ पे साइड पे। तो ये सारी की सारी यहाँ पे हम इधर जो है वो CSS डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे इस डिव को, क्योंकि मैं यहाँ पे टेलविंड यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं पहले मैं एडमिन डैशबोर्ड के लिए CSS लिख रहा हूँ। बॉर्डर लगाया, समझ आ रही है, देखें साइड साथ साथ जो है ना इंप्लीमेंट हो रहा है। इस पर बॉर्डर लगाया, ये साइड बार को मैं दोनों को मैंने एक एक डिव में रख रहा हूँ, इसको साइड बार को भी एक मैंने डिव में रख दिया, और यहाँ पे ये जो चिल्ड्रन इनको भी मैंने एक डिव में रख दिया। समझ रहे हैं, यहाँ पे देखें पहले तो सिर्फ मैंने क्या किया है, दोनों साइड बार और
चिल्ड्रन को दोनों को एक एक डिव में रख दिया, ये भी एक डिव में पड़ा है, ये भी एक डिव में पड़ा है। अब इस डिव के जरिए मैं पहले क्या करूँगा, इस पेरेंट को बना दूंगा, दोनों को साइड बाय साइड लेके आना है ना, तो मैं पेरेंट को बना दिया फ्लेक्स, तो दोनों ये साइड बार और जो चिल्ड्रन वो साइड बाय साइड आ गए। ये देखें ना, ये डिव थी, ये दूसरी डिव थी, ये साइड बाय साइड आ गए। अब क्या मुझे करना है, दोनों को पहले तो बॉर्डर दे लेते हैं, क्लास नेम बॉर्डर, और इधर भी लगा दिया मैंने क्लास नेम बॉर्डर, यहाँ पे देखें दोनों पे बॉर्डर लगा दिया। अब दो हाइट दोनों की मुझे ये जो पेरेंट है, जो डिव जिसके अंदर ये पड़े हैं, इसकी हाइट कितनी चाहिए, फुल जितनी पूरी की पूरी एक क्लास में यूज़र ब्राउज़र की हाइट है, तो देखें मैंने एच क्या कर दिया, स्क्रीन के फुल हाइट जो है ना, स्क्रीन जितनी हो जाए, तो यहाँ पे देखें फुल स्क्रीन हाइट। और ये साइड बार और एडमिन होम की हाइट ऑटोमेटिक कैसे इंक्रीज कर गई, क्योंकि फ्लेक्स है। जो इसका जस्टिफाई कंटेंट तो हमारे पास क्या है, स्टार्ट, लेकिन अलाइन आइटम की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेच, तो वो स्ट्रेच होकर ऑटोमेटिक ही क्या हो गया, उनकी हाइट जो है वो फुल हो गई है, हमें यही चाहिए था। अब क्या चाहिए, एडमिन होम, ये जितनी विड्थ बची हुई है ना, सारी की सारी किसको हमने दे देनी है, एडमिन होम को, ऐसा ही है। तो यहाँ पे इसको मैंने कर दिया कि जितनी विड्थ उसने रिक्वायर कर ली, बाकी सारी की सारी किसको अलॉट कर दी मैंने, इस सेकंड डिव को, तो उसको हमने सिर्फ फ्लेक्स वन किया कि जितनी स्पेस बाकी है वो सारी की सारी इसको अलॉट कर दी। तो यहाँ पे देखें, ये फ्लेक्स वन करने से बाकी जितनी भी विड्थ थी वो सारी की सारी एडमिन होम के पास आ गई। अब इसको कुछ ना कुछ हम विड्थ भी दे देते हैं, W-2, या फिर नहीं देते फिलहाल के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें, इसको मैं वापस जूम करूँ 100% पे, तो यहाँ पे देखें साइड बार साइड पे आ गई और एडमिन होम इधर हमारे पास आ गया। अब साइड बार की विड्थ बहुत कम लग रही, तो उसको मैं विड्थ कुछ दे ही देता हूँ, बॉक्स ब्रैकेट में हम कोई भी कस्टम वैल्यू पास कर सकते हैं, आपको पता है, लेकिन मैं यहाँ पे कोई उसकी बिल्ट इन जो वैल्यू उसी को यूज़ कर लेते हैं, 40 करते हैं। 40 क्या होती है वैल्यू, हाँ 40 होती है, 40 से 160 होती है, तो इसको मैं कर लेता हूँ 40 की बजाय 48 अगर करें तो 48 कितनी होती है, 192, 56 करते हैं, 56 कितनी होती है, 224, इतनी बहुत है। ये देखें साइड बार, और ये आ गया हमारे पास एडमिन होम। अगर मैं एडमिन होम से बैक आता हूँ तो यहाँ पे देखें नैब बार ऊपर है, होम पेज, और यहाँ पे फुटर, जैसे ही मैं स्लैश एडमिन पे जाता हूँ तो फिर वही के साइड बार और ऊपर ये एडमिन होम। ओके डन, समझ आ गई। अब देखिए, अब एडमिन जब एडमिन पे आएगा तो पहले उसको, अगर उसने लॉगिन नहीं किया हुआ तो उसको लॉगिन पे भेजना है, ये बात की बात है, ठीक है, पहले बन जाए एडमिन डैशबोर्ड बन जाए, वो बाद में देखते हैं। अच्छा, ये साइड बार में क्या क्या चीज़ें होंगी, साइड बार में चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ रहती है, अगर मैं एडमिन होम पे जाता हूँ, ये एडमिन, और यहाँ पे एडमिन होम पे चलता हूँ, और यहाँ पे एक तो मैं बना रहा हूँ, एक H1 बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता है एडमिन होम, और नीचे एक पैराग्राफ बनाता हूँ जिसमें कोई लॉरम में 5000 वर्ड्स का कोई पैराग्राफ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ तो पूरा का पूरी वो डिव क्या हुई जा रही है, स्क्रॉल हुई जा रही है। हालांकि हमें क्या चाहिए कि जब ये इस वाले साइड वाले एरिया में कंटेंट इंक्रीज कर रहा है तो नैब बार साइड बार यहाँ पे स्टिक रहनी चाहिए, ऐसा ही है। कौन सा एरिया सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल होना चाहिए, ये साइड वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस लेआउट में ये वाली डिव जो है जिसमें ये चल रही है, इसी में सारा का सारा डेटा आ रहा है ना, इसी में आ रहा है ना। यहाँ पे मैं बॉर्डर हाइफन रेड भी लगा देता हूँ, बॉर्डर हाइफन रेड 600, ये यहाँ पे देखें, ये इस वाले पार्ट में सारा का सारा कंटेंट आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैं कहते हैं कि इसमें से जो भी चीज़ ओवरफ्लो हो रही है उसको क्या कर देना है हमने, ऑटो ओवरफ्लो क्या कर देना है, ऑटो कर देना है, कि ताकि ये यहाँ पे देखें ऑटो तो हो गया, ये हो गया, यहाँ पे देखें अब साइड बार अपने आप ही यहाँ पे क्या हो गई, स्टिक हो गई। अब इस वाले एरिया में से जो भी चीज़ ओवरफ्लो होगी सिर्फ और सिर्फ उसी पार्ट में क्या होगा, ये वाला साइड वाला पार्ट स्क्रॉल होगा, ये साइड बार एज इट इज़ यहीं पे रहेगी। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ हम कर लेते हैं कि यहाँ पे इसको कुछ पैडिंग दे देते हैं, P-4 दे देते हैं, यहाँ पे देखें, और इसको मैं कुछ शेडो दे देता हूँ, शेडो कुछ मीडियम, और शेडो इसका हम इनसाइड कर देते हैं, इनसाइड शेडो कर देते हैं, शेडो इनर, शेडो इनसाइड को ले जाते हैं, यहाँ पे देखें शेडो इनर, ये क्या हुआ, हाँ शेडो इनर और शेडो, एक मिनट, इनर से आगे मैं जा सकता हूँ, नहीं नहीं, शेडो हाइफन इनर, और यहाँ पे मैंने शेडो कर दिया शेडो ब्लैक, यहाँ पे देखें।
आ गया, शेडो आ रहा है यहाँ पे फ़िलहाल। ये बॉर्डर मैं अब रिमूव कर देता हूँ। ये जो बॉर्डर आ रहा है और ये जो बॉर्डर का कलर हमने रेड डिफाइन किया हुआ है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए आ गया, ये वाला हमारे पास एडमिन साइड आ गई और ये वाली हमारे पास इधर आ गया। ज़्यादा हम इतना ज़्यादा डेप्थ में स्टाइलिंग भी नहीं जा रही थी कि इस शेडो को कम ज़्यादा करें, उसको हम बाद में देख लेंगे। ओके, अब हम साइड बार में चलते हैं। साइड बार में कुछ हल्की फुल्की लिंक्स बनाएंगे। साइड बार में टॉप पे क्या आएगा, एक लोगो आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे IMG लगा दी और उससे नीचे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास आगे आएंगे लिंक्स, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स। डिफरेंट डिफरेंट साइड बार में क्या आएंगे, आइटम्स आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिंक्स बना लिए। ओके, नेक्स्ट चीज़ का हम लिंक कंपोनेंट यूज़ कर लेंगे। लिंक नेक्स्ट चीज़ में से, और यहाँ पे href में मैंने डिफाइन कर दिया स्लैश एडमिन, ऐसा ही है स्लैश एडमिन, और यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया होम, या फिर डैशबोर्ड कर देते हैं। क्या कर दिया, डैशबोर्ड। तो फर्स्ट हमारे पास लिंक क्या आ गया, डैशबोर्ड का। लोगो हमने कोई लगाया नहीं यहाँ पे। लोगो हम लेट्स सपोज अमेज़ॉन का लोगो उठा लेते हैं। अमेज़ॉन, इंटरनेट को क्या हुआ, इंटरनेट ऑफ है। चल रहा है। अच्छा, यहाँ से कोई अमेज़ॉन, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से कॉपी इमेज, कॉपी लिंक ही लगा हुआ है यहाँ पे। ये है क्या, इसे इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या लगाया हुआ है। ए टैग है, ए टैग के अंदर ये है कुछ, बैकग्राउंड में तो नहीं इन्होंने लगाया हुआ। यहाँ से इमेजेस में, इमेजेस से पिक कर लेते हैं इमेजेस, और यहाँ पे अमेज़ॉन लोगो PNG, यहाँ पे देखिए मिल गया हमें PNG लोगो। ओके, यहाँ से इसका हमने एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे लगा दिया सोर्स में। लेकिन अदरवाइज़ आपके पास अपने पास अपना डाउनलोडेड जो है वो लोगो, या फिर आपको क्लाइंट लोगो प्रोवाइड कर देगा, ऐसा ही है। इसको मैंने यहाँ पे पैडिंग अप्लाई कर दी कुछ, आउटर डिव को P-4 16 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी चारों साइडों से। लोगो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ पे W- मैंने कर दिया 40 कर दें तो ये आ जाएगी 160 पिक्सल। तो यहाँ पे देखें 160, अब 160 ज़्यादा लग रही है, इसको 32 में कर देता हूँ। 32 से कितनी आ जाएगी, 128 पिक्सल, काफ़ी है। अमेज़ॉन का लोगो आ गया। अब इसके बाद नीचे डैशबोर्ड। अच्छा, हर एक डैशबोर्ड में साथ एक आइकन भी आएगा, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं बॉक्स आइकन्स को, या फिर कोई भी आइकन्स की लाइब्रेरी हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ बॉक्स आइकन्स को। बॉक्स आइकन से यहाँ से हम कोई आइकन्स वगैरह यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे यूज़ इसको करना कैसे, यूजेज में जाना है और हमने इसका कौन से आइकन यूज़ करने हैं, यूज़ एज अ फ़ॉन्ट हमने यूज़ करना है। तो यहाँ से यूज़ एज अ फ़ॉन्ट अगर आप कह रहे हैं कि आपने यूज़ करना है, तो यहाँ से ये लिंक है, ये एक लिंक है, इसको आपने कहाँ पे लगा देना है, हेड में जाके। तो यहाँ पे हमारे पास हेड कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इधर ग्लोबल CSS किधर, यहाँ पे लेआउट में देखिए बॉडी का हमने टैग, हेड का हमने टैग ही नहीं बनाया हुआ। तो यहाँ पे हम मैनुअल से हेड का टैग क्रिएट करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम सेल्फ क्लोजिंग बना लेते हैं। क्योंकि HTML में आपको बताया था कि JSX में सिंगुलर टैग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपको साथ उन्हें सेल्फ क्लोजिंग बनाना ही पड़ता है। हाँ जी मुनीब आप डेली, मैं नोट कर रहा हूँ, डेली आके इधर नींद पूरी करते हो। हाँ जी, इधर आते वक्त टैबलेट खा लेते हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने लेट्स सर्च किया होम, तो यहाँ से या फिर डैशबोर्ड सर्च करते हैं। यहाँ पे मैंने होम का आइकन लगा देंगे। अच्छा जी, तो जो भी हमारे पास साइड बार में लिंक्स आ रहे हैं, लिंक्स के साथ साथ अगर हमें हर एक लिंक के साथ एक एक आइकन भी चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी लिंक्स होंगे ना, उनके लिए एक अरे क्रिएट कर लेता हूँ। जितने भी लिंक्स हैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं एक अरे क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे उन पे लूप चला देंगे, ताकि जितने अरे के अंदर लिंक्स पड़े हों ऑटोमेटिक उतने यहाँ पे लिंक जो है ना जनरेट हो जाए, इसकी बजाय के बार बार इनको हम कॉपी पेस्ट करें। ओके, यहाँ पे मैंने बना लिए साइड बार लिंक्स। एक मैंने अरे बनाई जिसका मैंने नाम रख लिया साइड बार लिंक्स के नाम से। एक मैंने अरे क्रिएट की और उस अरे के अंदर हर एक लिंक के लिए मैंने क्रिएट किया एक ऑब्जेक्ट।
जो कि प्रोफेशनली होता है जैसे। अब हर एक लिंक का हर एक जो साइड बार का लिंक होगा उसमें एक लेबल होगा हमारे पास, ऐसे ही है। एक हमारे पास होगा उसका एचरेफ, कि वो कहाँ पे हमें उस लिंक पे क्लिक करने से हम कहाँ पे जाएंगे, और एक आएगा उसका आइकन। क्या आएगा? एक आइकन। हम यहाँ पे लेबल में लेट सपोज मैंने दे दिया डैशबोर्ड, क्या दे दिया? डैश BOARD, और यहाँ पे एचरेफ में मैंने दे दिया वो स्लैश एडमिन पे लेके जाएगा, और आइकन में मैंने दे दिया कि आइकन उसका होगा BX, और BX हाइफन क्या आएगा हमारे पास? BX हाइफन, अच्छा एक्चुअल, चलें यही करते हैं, BX हाइफन होम, ये हमारे पास आइकन आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी लिंक्स हैं उनके लिए एक चलाऊंगा मैं मैप लूप। यहाँ पे साइड बार के जो लिंक्स हैं उसके ऊपर मैं डॉट मैप लूप के जितने हमारे पास यहाँ पे हर एक लिंक और उसका वैल्यू और इंडेक्स मिलेगा हमें। ऊपर हमारे पास अरे पड़ी है तो हमें पता है कि उसमें कौन कौन सी आइटम्स एग्जिस्ट कर रही हैं। इससे रिटर्न क्या होगा? एक लिंक की रिटर्न होगा, ऐसा ही है। रिटर्न क्या होगा? एक लिंक की रिटर्न होगा, और उस लिंक के ऊपर एचरेफ कौन सा होगा? एचरेफ हमारे पास कहाँ से आएगा? वैल्यू के अंदर वो कहाँ से उठाएगा? ये जो वैल्यू हर बार हमें वैल्यू मिलेगी उसका, हर बार वैल्यू का हमारे पास क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है? एचरेफ है। तो वी डॉट मैंने एचरेफ लगा दिया, उस एचरेफ से जो भी वैल्यू मिल रही है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक हमने आइकन लेके आना है। आइकन का नेम हमने ऊपर मेंशन किया हुआ, तो यहाँ पे मैं आई टैग लगा रहा हूँ, और आई टैग के ऊपर यहाँ पे मैंने क्लास नेम लगा दिया। ठीक है, क्लास नेम, और क्लास नेम में हमने क्या करना है? वो वी डॉट आइकन की जैसे ही हमने क्लास मेंशन करनी है तो ऑटोमेटिक हमारे पास बॉक्स आइकन का आइकन आ जाना है। और इसके साथ मुझे वो चाहिए उसका लेबल, तो एक डिव के अंदर मैंने वी डॉट लेबल मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए अमेजोन आ गया, और सॉरी डैशबोर्ड आ गया। अच्छा, ये चीज़ समझ आई है या नहीं आई? यहाँ पे देखें साइड बार, ये मैंने लूप बनाने से ये फायदा होगा कि यहाँ पे जब भी मैं एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करूंगा ऑटोमेटिक नीचे की उसका क्या क्रिएट हो जाएगा? एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये आइकन क्यों नहीं आ रहा? आई टैग के ऊपर क्या है? BX and BX hyphen home, BX and BX hyphen home, आई टैग, इट्स नॉट वर्किंग। यहाँ से एक मिनट, मैं एक ना मैनुअल आइकन उठाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, चेक करते हैं चल रहा है। आइकन की लाइब्रेरी नहीं चल रही, हमने कौन से लेआउट में लगा दिया? वो पहले वाले रूट वाले लेआउट में ही लगाया ना, लगाना ही इधर था। बॉक्स आइकन्स, एक्चुअल में ना इंटरनेट ऑफ है। यहाँ से मैं अपना हॉटस्पॉट लगा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो, हाँ जी, अब देखते हैं। हाँ जी, चलो जो भी है मसला ये। अच्छा, यहाँ पे देखें आ गया आइकन। हाँ जी, ये चीज़ अब बताएं, समझ आई है? ये जो मैंने कही है कि यहाँ पे साइड बार लिंक्स की एक मैंने अरे क्रिएट कर ली है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, साइड उनके ऊपर एक साइड बार जो भी अरे है उसके ऊपर एक मैप लूप एग्जीक्यूट किया है कि जितनी उस अरे के अंदर आइटम्स होंगी उतनी बार ये लूप चलेगा, और उतनी बार क्या करेगा? एक लिंक जो है ना हमें रिटर्न कर देगा। लिंक के अंदर एचरेफ वही होगा जो ऊपर मैंने उस अरे के अंदर एचरेफ की वैल्यू डिफाइन की है। हर बार हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, तो बी में हमें क्या मिलेगा? हर एक ऑब्जेक्ट। बी डॉट एचरेफ लगाया तो उसी में जो एचरेफ हमने डिफाइन किया वो आ जाएगा, आइकन में आइकन आ जाएगा, और लेबल में लेबल आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो लिंक है इससे हमें क्या मिलता है? ए टैग, और ए टैग बाय डिफॉल्ट हमारे पास इनलाइन एलिमेंट होता है, हमने शुरू से डिस्कस किया। तो इसको मैं सबसे पहले तो क्या कर रहा हूँ? ब्लॉक लेवल बना रहा हूँ। उसके बाद आइकन और ये जो लेबल है ना, ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, इनको मुझे साइड बाय साइड चाहिए। तो इसको पेरेंट को मैंने क्या कर दिया? फ्लेक्स। और आइटम्स को मैंने क्या, अच्छा अब या तो मैं ब्लॉक कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ? फ्लेक्स कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया फ्लेक्स ही, क्योंकि फ्लेक्स भी ऑटोमेटिक ब्लॉक कर ही देगा उसे। उसको मैंने, उसके बाद आइटम्स को मैंने क्या कर दिया? आइटम्स को सेंटर कर दिया, आइटम्स सेंटर, ताकि वर्टिकली वो दोनों जो है वो आपस में क्या आ जाएं, ऐसे सेंटर में आ जाएं। उसके बाद थोड़ी सी उनमें स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? गैप आइफन 4 लगा दिया। 16 पिक्सल का उनमें क्या आ जाएगा? बल्कि ज़्यादा है, 2 लगा दें, 8 पिक्सल का इनमें गैप आ जाएगा। ओके, और हर एक आइटम से सेंटर मैंने कर दिया है, नहीं है ऊपर नीचे। अच्छा, पी लगा दें, पैडिंग लगाते हैं, पी हाइफन पी एक्स हाइफन मैं 2 लगाता हूँ, एक्स एक्सिस में पैडिंग 2 लगाता हूँ, और पी वाई हाइफन मैं नहीं, एक्स एक्सिस में चलें पी हाइफन 2 लगा दिया। दोनों साइडों चारों साइडों से 8 पिक्सल की पैडिंग आ गई।
और ये सारे के सारे लिंक्स जिस div में पड़े हुए हैं ना, उसको मैंने दिया मार्जिन वाई, टॉप और बॉटम से मार्जिन दिया, या फिर मार्जिन टॉप ले लेते हैं, मार्जिन टॉप -4, ताकि ये लोगो से थोड़ी सी स्पेस आ जाए। ओके, यहाँ पे इसको थोड़ा राउंडेड कर देते हैं, राउंडेड SM, ठीक है, SMMD कर देते हैं। यहाँ देखिए डैशबोर्ड आ जाएगा। अब अगर मैं डैशबोर्ड पे हूँगा तो मैंने क्या करना है, अब इसी तरह से डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड के अलावा हमारे पास क्या आएंगे, डैशबोर्ड के अलावा आगे लेट्स सपोज मेरे पास प्रोडक्ट्स क्या आ गया, क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट्स, और एडमिन के बाद ही एडमिन के अंदर एक मैं फोल्डर बनाऊंगा एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स का, और इसका फ़िलहाल मैंने बाद में आइकन चूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम कौन सा आइकन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट्स, सप्लायर आएंगे, इसके अलावा एनालिटिक्स आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे, प्रोडक्ट्स, बल्कि टॉप पे मैं रखता हूँ ऑर्डर्स, क्या रखता हूँ, डैशबोर्ड के नीचे लिखता हूँ ऑर्डर्स, और यहाँ पे भी ऑर्डर्स मेंशन कर देता हूँ। उसके नीचे प्रोडक्ट्स आ गई और उसका लिंक भी प्रोडक्ट्स आ गया। यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट से नीचे मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज एनालिटिक्स, क्या, एनालिटिक्स, जो हमारे स्टैट्स हैं, कितने डेली ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितनी सेल हो रही है, कितना हमें कौन से वेंडर से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, इस तरह की सारी चीज़ें। और एक मैं सप्लायर्स भी बना लेता हूँ, क्या हुआ, हाँ जी, सप्लायर्स, और यहाँ पे सप्लायर्स की स्पेलिंग ठीक है, ओके, ठीक है, डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, सप्लायर्स और एनालिटिक्स बहुत है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। ऑर्डर्स में कोई आइकन्स यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। ऑर्डर में फ़िलहाल मैं कार्ड लगा रहा हूँ, बाद में जो है ना कार्ड लगा देते हैं। प्रोडक्ट्स में मैं प्रोडक्ट में कौन सा आइकन आता है, आई थिंक सो लेबल का होता है, ये इस तरह का, लेकिन मैं लेबल का आइकन लगा देता हूँ प्रोडक्ट्स में। लेबल BEL है या फिर BEL, ये ठीक है, लेबल आ गया, ठीक है। डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, सप्लायर्स में कोई पर्सन्स लगा दें, ग्रुप लगा देते हैं। सप्लायर्स में मैंने लगा दिया कोई ग्रुप का आइकन, यानी वो जो 2-3, ठीक है, पर्सन्स आ गए। एनालिटिक्स में कोई मैं चार्ट का लगा देता हूँ, या फिर चार्ट या ग्राफ, चार्ट, ठीक है, एनालिटिक्स या फिर ग्राफ का अगर सर्च करें तो ग्राफ में क्या मिलता है हमें, नहीं चार्ट ही है, ठीक है, ओके। ये इतने काफ़ी हैं लिंक। उसके बाद ये जो, हाँ इनमें थोड़ा सा गैप दे देते हैं। जो पेरेंट है ना, इसको मैं दे रहा हूँ स्पेस वाई, स्पेस वाई, ये हर एक जो है ना हमारे पास ये जो इसमें चाइल्ड है उसमें 8 पिक्सल का ना जो है ना मार्जिन बॉटम से ऐड कर देगा, ये उनमें उनके दरमियान 8 पिक्सल का जो है ना मार्जिन ऐड कर देगा। ओके डन, हाँ जी। CSS इसकी जो अप्लाई है ना, वो हर एक चाइल्ड को जाके ये क्या कर रहा है कि इसके अंदर जितने भी चाइल्ड हैं, बस वो नॉट अ चाइल्ड, ये देख लेना इसे घर जाके, ठीक है। मतलब हर एक चाइल्ड में बस ये इधर मार्जिन आ जाता है, ठीक है, वो देख लो ना, क्योंकि उन्होंने सूडो एक सेलेक्टर बनाया हुआ है टेलमेंट वालों ने, अजीब सा ही है। स्पेस 2 से नॉट हो, हिडन हो, और नॉट हिडन वगैरह वगैरह, ये मार्जिन टॉप से और मार्जिन बॉटम से ये अप्लाई कर रहे हैं बस। यार गैप से भी हो जाएगा, फ्लेक्स कर लो, फ्लेक्स कॉल कर लो, गैप से हो जाएगा, हर एक पे जाके इधर मार्जिन बॉटम कर दो फिर भी हो जाएगा। मैंने वैसे वो जो बिल्ट-इन क्लास थी उसे यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादातर। हाँ जी, अब इनके हमने पेजेस बनाने हैं, एडमिन के अंदर हमने बाकी जो है ना राउट्स नहीं बनाए, जैसे हम इधर से ही कॉपी कर लेते हैं एडमिन के अंदर, और हमने क्या बनाना है, ऑर्डर्स, कमांड C, ठीक है, ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स के अंदर भी क्या आएगा, आगे हमारे पास पेज डॉट JSX, डायरेक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और यहाँ पे मैंने क्या मेंशन कर दिया, ऑर्डर्स। और इसी की मैं 2-3 को जो है ना कॉपियाँ बना रहा हूँ, डुप्लीकेट की शॉर्टकट की, इधर डुप्लीकेट है नहीं, कमांड सी वी, हाँ वी, हाँ बिल्कुल, नहीं वी में उसमें वो चले जाता है ना, उसके चाइल्ड में चले जाता है, ठीक है। एडमिन के अंदर फिर से भी, ठीक है, काफ़ी हैं, ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर्स के अलावा हमारे पास क्या है, इधर से ही, हाँ
अभी ना मैक पे ना हाथ नहीं सेट हो रहा ये कमांड पे। नहीं मैं वो स्विच मैंने ना अपने ना वो जो उधर मैप यूज़ कर रहे हैं ना इधर, वो जो है डेस्कटॉप सा, ठीक है, उस पे मैंने जो है ना वो कमांड और इसको स्विच किया हुआ था। प्रोडक्ट्स हो गया, एनालिटिक्स रह गया। एनालिटिक्स अच्छा यहाँ पे, अच्छा उसका एनालिटिक्स का हमने यहाँ पे लिंक ही गलत लिखा हुआ था। एनालिटिक्स ठीक है, सही है स्पेल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो, लेकिन फिर भी कौन सारे जॉब पे हैं, सारे हो गए हैं, कोई रह तो नहीं की चीज़। ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, सप्लायर्स, एनालिटिक्स, ठीक है, कोई चीज़ रहेगी तो बाद में उसको देख लेंगे, इसको डिलीट करते हैं। हाँ प्रोफाइल होगी एक एडमिन की, उसको कर लेते हैं प्रोफाइल, और इसके अंदर भी पेज डॉट JSX रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और यहाँ पे आ जाएगी प्रोफाइल। प्रोडक्ट्स में मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे ऑर्डर्स में ऑर्डर्स मेंशन है ऑलरेडी, एनालिटिक्स में, ताकि मैं जब उस पेज पे जाऊँ तो मुझे सही एनालिटिक्स ही शो हो। एनालिटिक्स भी हो गया, ऑर्डर्स भी हो गया, प्रोफाइल भी हो गया, सप्लायर्स, सप्लायर्स में मैंने लिखा है SUPPLIERS, ठीक है सप्लायर्स। हाँ जी देखें डैशबोर्ड, ऑर्डर्स पे चलते हैं तो क्या आ गया, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, सप्लायर्स और एनालिटिक्स, डन। यहाँ से अगर मैं यहाँ से बैक आता हूँ इधर, तो इधर देखें कुछ भी नहीं है, ये यूज़र आ गया। लेकिन पहले एडमिन डैशबोर्ड से प्रोडक्ट्स आ तो जाएं, यूज़र को बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले नॉर्मली एडमिन पोर्टल ही बनता है, ठीक है। क्यों, चलें बाद में इस चीज़ को। अच्छा एक और चीज़, मैं जिस लिंक पे हूँ उसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा शो करवाना है कि ये सेलेक्टेड है, आप इस लिंक पे हैं, तो हम कोई बैकग्राउंड कलर में वाइट कर दूंगा उसका, ठीक है। यहाँ एक्टिव होगा जब वो लिंक एक्टिव होगा, तो ये हमारे पास साइड बार में ये लॉजिक आएगी सारी। साइड बार में चलते हैं और साइड बार में हम यहीं पे कर देंगे कि अगर वो, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ना यूज़र किस लिंक पे है, उसको चेक करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे नंबर 1 तो इसमें आगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना क्लाइंट साइड वाली लॉजिक आनी ही आनी है, तो इसको मैं टॉप पे क्या कर रहा हूँ, यूज़ क्लाइंट, और इसमें मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ सबसे पहले तो इंपोर्ट करते हैं यूज़ पाथ नेम, ऐसा ही है वेरिएबल, एक मैंने पाथ नेम के नाम से वेरिएबल बनाया और उसमें यूज़ पाथ नेम को कॉल कर दिया। अब ये जो हमें पाथ नेम मिला है, हम चेक करेंगे कि अगर पाथ नेम इस v.href से मैच कर रहा है तो फिर क्या करें, उसको क्या कर देंगे, उसको एक्टिव कर देंगे। देखें हर एक ये href है हर एक में। अब href, लेट सपोज मैं यहाँ पे गया ऑर्डर्स पे, अब मैं यहाँ पे ये लॉजिक लगा दूंगा कि ये जो हम जब मैं ऑर्डर्स पे हूँ तो अगर ये href और इसका जो है वो ये वाला समझ लेंगे पाथ नेम, और इसका जो है वो ऑर्डर्स का href अगर आपस में मैच कर रहा है, तो इसके इसमें मैच कर रहा है ना, इसका href और इसका ये ऊपर से जो मैं पाथ नेम मिल रहा है, अगर वो मैच कर रहा है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको कोई एक्टिव वगैरह जो भी CSS अप्लाई करना चाहूँ कर सकता हूँ, मतलब लॉजिक ये हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम CSS अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने वो टेम्पलेट लिटरल्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ से मैं उस पर कुछ टेलविंड की क्लासेस इंप्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है। मैंने उसको जावास्क्रिप्ट बना के और उसमें वो टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर लिए। यहाँ पे अब यूज़ कर लेते हैं डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे अगर पाथ नेम इज इक्वल टू, पाथ नेम अगर इक्वल है किसके, v.href के, तो फिर हम क्या करेंगे, ये कुछ क्लासेस हैं वो इंप्लीमेंट कर देंगे, और अदरवाइज इसको कर देंगे नल, या फिर एंड भी लगा सकता था, लेकिन एंड से यहाँ पे एक फॉल्स क्लास आ जानी थी, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि अगर v.href मैच कर रहा है तो ये क्लास, अदरवाइज क्या आ जाएगा नल। अच्छा अगर क्लास आ रहा है तो मैं bg हाइफन कुछ भी ऑरेंज हाइफन 100, तो यहाँ पे देखें ऑर्डर्स, ओके डन। वो हमारा थोड़ा सा रियलिस्टिक भी लग गया ना, वो अमेजोन के नीचे वो ठीक है काफ़ी है। बाकी आप जो भी इस पे, हाँ क्या अमेजोन यार, इस तरह की वेबसाइट इसके इतने थके यूआई होते हैं ना ये, और ये चेंज भी नहीं करते क्योंकि इनका काम चल रहा होता है, और ये चेंज करें तो ये कहते नहीं हमारे इतने यूजर्स जो पहले वाले हैं ना, हमारा यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा, अपग्रेडिंग ले जाना पड़ेगा। हाँ वो कहते हैं नहीं, हालांकि ये देखो अब ये अमेजोन को क्या मसला है कि इतना जितना मर्जी हैवी यूआई बना ले, लेकिन क्यों नहीं बनाते, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हाँ अच्छा
उनका काम चल रहा तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और भी हम चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं होम पे आता हूँ ना, तो यहाँ पे एक मेरे पास होता है BXS, यानी सॉलिड आइकन आ जाता है, ये देखिए, है ना? लेकिन हम पता क्या करेंगे, मैं जिस लिंक पे हूँ, अगर मैं जिस लिंक पे हूँ तो उसको हम सॉलिड बना देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे हम लॉजिक लगा देंगे। यहीं पे हम क्या लगा देंगे, लॉजिक लगा देंगे। तो यार यहाँ पे फिर वो दूसरा आइकन भी लगाना पड़ेगा ना। तो यार बाद में ये रहने दो, ये बहुत टाइम लगेगा। हाँ जी, क्या मूड बन गया? वाह। अच्छा वो नहीं मसला। अच्छा यार मैं पता क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ पे लॉजिक लगा रहा हूँ। आइकन 1 आइकन 2 सही है। आइकन नीचे एक दफा आपको लॉजिक देनी पड़ेगी, आप हर दफा हर जगह लॉजिक डालनी पड़ेगी। चलें सही है, अब ये कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पता क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिएगा, बस 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 भाई बस, एक मिनट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एल करके सबके आ गया, सभी पे आ गया एंड पे। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे हर एक एलिमेंट के एंड पे हूँ, कर्सर मल्टी कर्सर मैंने लगाए हुए हैं, और यहाँ पे मैं लगा दिया सेलेक्टेड आइकन, या फिर एस आइकन कर देते हैं, ठीक है, एस आइकन, ठीक है, एस आइकन कर दिया, और यहाँ पे कर दिया BX और BXS हाइफन, वही चीज़, जैसे इधर होम है तो इधर होम, यहाँ पे कार्ट, और इधर ये यहाँ पे क्या लेबल, और यहाँ पे क्या है ग्रुप, BEL, एंड देन इधर हमारे पास क्या है चार्ट। अब वो पता नहीं ये सारे सॉलिड आइकन एग्जिस्ट करते हो या ना करते हो, लेकिन हम चेंज कर लेंगे, नहीं तो करवा लेंगे। हाँ यही है फिर। अच्छा अब यहाँ पे करेंगे कि अगर हमारे पास पाथ नेम जो है वो इक्वल टू है v डॉट href के, तो फिर जो है वो हमारे पास v डॉट आइकन एस आइकन आएगा, अगर वो मैच कर रहा है, और अदरवाइज ये v आइकन आ जाएगा। यहाँ पे देखें, सप्लायर्स, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, डैशबोर्ड। हाँ जी, कुछ भी नहीं है यूजर के लिए, कुछ नहीं है, हाँ डेवलपर के लिए मत बजे, क्या मत बजिए यार, छोटे ही है। अच्छा अच्छा, ये आइकन जो है वो, अगर आइकन का साइज वगैरह इंक्रीज करना है तो यहाँ से आप इस आई के ऊपर ही यहाँ पे यहाँ पे देखिए, अब पता क्या इशू है, यहाँ पे मुझे जो है ना क्लास नेम में मुझे टेलविंड के जरिए इसका साइज इंक्रीज करना है, लेकिन मैं टेलविंड के जरिए यहाँ पे, क्योंकि इसको मैं ना क्या कर रहा हूँ, टेम्पलेट लिटरल्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डॉलर साइन और कर्ली, ये वाला पार्ट हमारा डायनेमिक है, और इससे पहले हम क्या कर देते हैं, जो भी कुछ स्टैटिक क्लासेस लगानी है टेलविंड की वो लगा लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने लगा दिया टेक्स्ट हाइफन एक्सेल, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आइकन्स का साइज इंक्रीज हो गया। ओके, अब चलते हैं जी, सीधा ही चलते हैं, ये एडमिन होम है, इन सारी चीज़ों को बहुत है, बहुत है, बहुत है। क्या हुआ है, अभी टाइम पड़ा हुआ है, अभी 6:30 हुए हैं। अच्छा अच्छा यार, फोकस करें, काम करें। हाँ अच्छा आगे, ठीक है, ये पैराग्राफ जो नीचे है इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे हम कुछ ग्राफ कुछ ना कुछ दिखा सकते हैं, रिसेंट ऑर्डर या इनकमिंग ऑर्डर, या फिर कुछ भी कोई पेंडिंग चीज़ें। होम पे हम नॉर्मली क्या दिखाएंगे कि कोई पेंडिंग ऑर्डर आया है, कोई न्यूज़ है, कोई इस तरह की, कोई मैंने कोई चीज़ कुछ भी है, कोई सेल है, उसके सारे उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम कहाँ में दिखा देंगे, एडमिन होम पे। और हल्के फुल्के कुछ एनालिटिक्स का समझ लें कि कुछ हल्का सा ओवरव्यू इधर एडमिन होम पे दिखा देंगे, ठीक है। और जो कंप्लीट एनालिटिक्स की लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे पूरी लिस्ट जो है ना, जो भी है वो सारी इधर आ जाएगी। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आते हैं, तो डैशबोर्ड पे हम अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो आते हैं प्रोडक्ट्स पे। अब जब हम प्रोडक्ट्स पे आ गए तो यहाँ पे डेटाबेस में हमें कुछ प्रोडक्ट स्टोर करनी है, और उसके अलावा यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मुझे इधर टेबल में वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स शो करवानी है। तो यहाँ पे कोई टेबल उठाते हैं या लगाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स पे आते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाले फोल्डर में ही एक मैं कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ। देखें, यहाँ पे मैं कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन बस उसका नेम पेज नहीं होना चाहिए। देखें, अगर वो पेज है ना, क्योंकि पेज जो है ना वो इस राउट के ऊपर जो है ना एग्जीक्यूट होना है, समझ रहे हैं। अगर मैं
यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट क्रिएट कर दूँ तो वो फ्रंट एंड पे डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा। मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे मैंने कर दिया प्रोडक्ट्स टेबल। मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट्स टेबल, प्रोडक्ट्स टेबल, प्रोडक्ट्स टेबल, टेबल ही कर लिया। प्रोडक्ट्स टेबल डॉट JSX रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट, रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और यहाँ पे एक हम टेबल लगा देंगे। इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं टेबल सारा का सारा ज़ीरो से बनाऊँ। यहाँ पे हम चलते हैं सीधा ही टेलविंड CSS, क्या टेलविंड CSS टेबल, टेबल्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स टेबल, ई कॉमर्स प्रोडक्ट टेबल, ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स टेबल, ठीक है। टेलविंड CSS, यहाँ से कोई टेबल उठाते हैं। चलो चलो, एडिट ही करना है ना, हमारे मुताबिक तो नहीं ना होगा। बस ये है कि हमें बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। टी बॉडी, टी आर इस तरह की चीज़ें जो बेसिक HTML है वो सारी लगी हुई होगी। हम अपने मुताबिक उसकी CSS चेंज, भाई मेरा वो डाटा ख़त्म तो नहीं होने वाला? हाँ, नेट आ गया है, डाटा ख़त्म तो नहीं होने वाला? अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये टेबल है, लोड हो रहा है। ये देखें, प्रोडक्ट नेम, कलर, कैटेगरी पहले ही लगे हुए हैं। हाँ जी यार, सीधे कोड कॉपी करते हैं। लेकिन ये ना साथ इसमें देखें, ये ना डार्क मोड की भी साथ सी इन्होंने टेलविंड लिखी हुई है। ओके, साथ डार्क मोड की भी टेलविंड है। तो मैं यहाँ से ना चैट GPT से ये रिमूव करवा लेता हूँ। भाई हो जा लोड। हाँ जी, लिखनी पड़ती है बिल्कुल, लेकिन इतना ज़्यादा क्लाइंट का प्रोजेक्ट हो तो फिर बंदा आगे बहुत सारे काम करता है। देखो, लेकिन देखो क्लाइंट आपको देता भी तो टाइम अच्छा खासा है ना। उसने कौन सा कहना कि अभी दो ही दो। ये देखें, टेबल सही है। और हमारा वैसे भी देखें ना, कोर्स एक लिमिटेड है कि इतनी देर में ख़त्म करना ही करना है, ठीक है। और अगर हम एक ऐसा कोई फुल फ्लैज अमेजोन का क्लोन बनाने निकल पड़े ना, तो फिर हम 4 महीने वो क्लोन ही बनाएंगे। अच्छा, ये टेबल सही लग रहा है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। इस टेबल को यहाँ से करते हैं हम कॉपी और चलते हैं चैट GPT पे। यार अभी ये मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो एक फूड डिलीवरी है और उसका 1 साल का टाइम मैंने लिया हुआ है। हाँ जी, और वो 1 साल में पता है कि अभी एप्लीकेशन तो 2 महीने में चला दी है, एप्लीकेशन चल रही है, लेकिन आगे उसकी मोबाइल एप्लीकेशन, उसकी मेंटेनेंस 1 साल मैंने लिया कि उसमें आपका प्रोजेक्ट ऐसा फूड पेंडा जैसा चलता होगा। समझ रहे हैं यार, एप्लीकेशन तो वो चल रही है, वो तो 1 डेढ़ महीने में मैंने वो बस खड़ी कर दी है। थोड़ा बहुत जो है ना चलना स्टार्ट हो गई है। नहीं नहीं नहीं, इंटरनेशनल है। इसका बजट यार क्लाइंट पे डिपेंड करता है, क्लाइंट जैसा आपको मिल जाए वो। मिनिमम कोई नहीं, देखो अगर, हाँ जी, हाँ जी, इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए ना मिनिमम आपका मंथली $500 तो होना चाहिए। अगर आप डेली कोई 2-3 घंटे, मैं इस पे 2-3 घंटे दे रहा हूँ, ठीक है, तो कम से कम $400-500 होना चाहिए। हाँ जी, पर मंथ, ठीक है। उसके बाद आगे वो देते हैं भाई। यहाँ पे देखो ये चल रहा है, ये प्रोजेक्ट है, ये है बस सिंपली बस जो घर में आंटियाँ खाना बनाती हैं उनका प्रोजेक्ट, 1 साल का मैंने उसे टाइम लिया है, ठीक है। यहाँ से कोई भी, ये उन्होंने आगे अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट की हुई हैं, यहाँ पे मैंने और मैं वो टेस्टिंग कर रहे थे तो हम ना यहाँ पे देखिए, ये सी डिशेस पे क्लिक करते हैं। ये यार मेरे पास एक जो है ना, मैं MongoDB के लेक्चर ले रहा था, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उसके मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए थे, तो ये मुझे नजर आ रही थी एक पिक्चर में। ठीक है लड़की, यहाँ पे भाई किसने डिशेस लगाई हैं? इन दोनों ने डिशेस ही नहीं लगाई है, किसने लगाई है? डिशेस नहीं लगा रहे, क्या मसला है? ये देखो, ये इंडिया की हैं। और भाई किसने लगाई हैं? प्रोडक्ट्स किसने लगाई हुई हैं यहाँ? सर एक ऑर्डर तो करे आती है, सीधा नोटिफिकेशन जाता है मोबाइल पे। हाँ जी, ये ऑर्डर आपको आया, ठीक है। क्या नाम है आपका सर जी? श्री वेज। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को ऐड टू कार्ट, लेट्स सपोज मुझे ये 2 चीज़ें खानी है, ये चलेगा कार्ट में, ये जी दोनों कितना बन गया?
यार इंडिया में मैंने नोट किया चीज़ें सस्ती हैं। नहीं सर जी, उधर की करेंसी ज्यादा होगी। देखें अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करें फिर तो ऑलमोस्ट उनका एक 4 पे है, 3 पे फिर 3 पॉइंट समथिंग है। मतलब एक लिहाज से अगर ये इधर उधर 200 का है, इधर पाकिस्तान में 800 के लगभग है। हाँ जी, ठीक है। ऐसे ये क्या देसी डेजर्ट है, ये डेजर्ट क्या? उसके बाद पनीर टिक्का, ये सस्ता है ना फिर भी। ऑर्डर यार उधर भी है हिसाब से सर वहाँ पर कई चीजों की जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी प्राइस सस्ती है, लोकल बहुत बनता मतलब उधर प्रोडक्ट्स उनकी बहुत सस्ते हैं। पंजाब में अब उधर बहुत ज्यादा मतलब ये जो है ना ये खुद चीज़ जो है पनीर वगैरह यहाँ पर बहुत महंगी है, बहुत सस्ती है। यहाँ पे देखें मैं इसको प्रोसीड टू चेकआउट कहेगा, पहले अकाउंट लॉगिन करें। टपरी वाला सिंपल क्लीन। और भाई क्या हुआ? बस 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 पता नहीं अब अकाउंट कौन सा था। ये यहाँ से श्री वेज अलाउ नोटिफिकेशन अलाउ। सही प्रॉपर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन अप कर। हाँ नहीं वैसे तो अब का क्लाइंट है, कोई नहीं छोड़ जाए तो कोई मसला नहीं है। मंथली आ रहा आ रहे हैं पैसे कोई ऑनलाइन। क्या हुआ यहाँ से देखो ऑर्डर प्लेस हो गया है, अब उसको नोटिफिकेशन पहुंच गया जिसकी ये होती। ये देखिए $100 के सारे में लोगे पड़ेगा। अब इसकी ऐप भी बनानी है सर? मोबाइल ऐप बना रहे हैं ये अभी सही आप इंडिविजुअल कर रहे हैं पूरे पूरा डिपेंड। नहीं मैं खुद ही कर रहा हूँ अकेले ही इस पे भी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये प्रोफाइल है। ये देखें ये जो चीज़ें हमने बनाई है ना, ये बहुत बेसिक यूआई बनाया है, बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के, बहुत मिनिमम चलनी चाहिए, डिज़ाइन को फोकस ही नहीं किया, वो चीज़ें बनाई हैं। इसलिए अब आगे फ्यूचर में क्या करना है हमने, अब देखें चल तो ये भी रही है लेकिन फ्यूचर में हमने क्या करना है, इसका डिज़ाइन अच्छा करना है। जो हमें अभी अभी एप्लीकेशन चल रही है, अब जो जो ड्यूरिंग उन्हें चीज़ें पता चल रही मुझे बताते जा रहे हैं, मैं ऐड करता जा रहा हूँ, क्योंकि ना उन्हें पता था क्या बनाना है। मैंने भी इस तरह की एप्लीकेशन पे फर्स्ट टाइम काम कर रहा था। और वैसे भी ये जो है ना फूड डिलीवरी और है, और इसमें है एक लिहाज से कि आगे डिफरेंट लोग अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, आगे डिशेस अपलोड कर रहे हैं, मतलब रेस्टोरेंट वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। सोलो एक पर्सन आगे अपने आप को जो है ना रजिस्टर कर रहे हैं, तो इनका थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट था। ऐसी एप्लीकेशन एग्जिस्ट भी कम ही करती हैं, फूड पेंडा ये वो, इन पे तो पूरे को पूरे जो है ना रेस्टोरेंट वगैरह जो रजिस्टर आगे होते हैं। अच्छा तो यहाँ पे डिशेज़ हैं, यहाँ पे जो जो मैंने डिशेज़ ऐड की हुई है वो हैं। यहाँ पे एक न्यू डिश ऐड करनी है तो ये ऐसे, किसी डिश को एडिट करना है तो ये एडिट का आइकन है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आगे उसके सारा का सारा इमेजेस में अपलोड कर सकता हूँ, ये डिशेज़ वगैरह। ठीक है मतलब ये अच्छा हम क्या करने लगे थे, हम ये टेबल में से ना और डार्क मोड की सारी क्लासेस हटानी थी। रिमूव डार्क मोड और टेलविंड फ्रॉम बिलो। ठीक है बस आगे खुद ये समझदार है, जो मर्ज़ी लिखते हैं ये समझ आता है। ठीक है उसने जी डार्क मोड की सारी क्लासेस जो है ना हटा दी हैं। और बस उसने ना ठीक है अच्छा काम करता है ये। कोड कॉपी किया और यहाँ से आगे हम इधर प्रोडक्ट्स टेबल में इसको पेस्ट कर दिया। प्रोडक्ट टेबल को सीधा ही, भाई खामोश हो जाओ क्या कर रहे हो, मेरी भी सुन लो। प्रोडक्ट्स क्या हुआ, प्रोडक्ट्स टेबल है, इंपोर्ट करना ही पड़ेगा मैनुअल। हमने नाम क्या दिया उसका, प्रोडक्ट्स टेबल, ये एक्सपोर्ट भी किया हुआ है लेकिन इधर सजेशन क्यों नहीं आ रही। इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, ये आ गया प्रोडक्ट्स टेबल, यहाँ पे कॉल कर देते हैं प्रोडक्ट्स टेबल को। यहाँ पे देखें अब हाँ जी अस्सलाम वालेकुम भाई।
हाँ जी, फजल भाई सुनाए, ठीक हैं? भई आपको मैंने ना रीज़न बताया है कि क्या मसला बना है। यार जी, जी। मैंने मैंने आपको कहा था कि आपको जो है ना जितना काम हो गया ना उसकी एपीके मिल जाएगी। जी, जी। यार बस वो इश्यू बन गया, नहीं तो हो तो जाना था। ऐसे कोई इश्यू था नहीं, बस वो ना नहीं, नहीं सारा नहीं उड़ा। नहीं मुफद्दल भाई सारा नहीं उड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है, सारा कोड किधर कहीं नहीं उड़ा। बस क्या हुआ है कि वो जो है ना, वो जो कोड है ना उसमें जो है ना कोड वो उसमें जो है ना सारा खराब हो गया था, मतलब चल नहीं रहा था प्रोजेक्ट। कोड हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन वो चलने से ये मुराद है कि उसका जो प्रीवियस एप्लीकेशन बनी हुई थी ना उसमें कोई ना उसकी जो हम आगे इंस्टॉल करते हैं ना उसमें लाइब्रेरी, उसी लाइब्रेरी के कोड में कोई इशू बन गया था, तो जिसकी वजह से ये नहीं चल रही थी वो। तो अब हमने क्या किया है, और ऊपर से उसमें था, उसमें ना ये रिएक्ट नेटिव में ना दो एक हमारे पास एक सीएलआई होता है और एक हमारे पास होता है आगे उसका एक्सपो फ्रेमवर्क है। तो अभी जो है ना अभी वो वेल मैनेज्ड है, उसके ऊपर जो है ना एप्लीकेशन जो है ना न्यू से जो है ना स्टार्ट की है हमने। और उसमें प्रीवियस सारा का सारा कोड बिल्कुल उसी में ना, प्रीवियस सारा का सारा कोड जो है ना रीयूज हो गया। अगर आप कहते हैं ना तो मैं आपको जो है ना अभी रन करके उसका जो है ना ये लाइव कॉल पे दिखा भी सकता हूँ। सारा काम नहीं रहता। जी, जी। सर इधर कर लेना असली देखिए कि क्लाइंट ने कितना कर या छोटे को अपने क्लाइंट डाल चैट जीपीटी कंप्लीट मतलब देखो, हम लोग जाके भी किसी को कहते नहीं कि हमने क्लाइंट से, किसी को क्लाइंट को कहते नहीं हमने काम लिया है तो एक बंदे को श्योरिटी नहीं होती ना। मेरी सोच सारा कह रहे हैं कि मैं अभी मेरे लिए ये नया नया प्रोजेक्ट था, क्लाइंट भी ढूंढ लिया। क्लाइंट ने सर को ढूंढा है, सर के पास लिंक्डइन है। और आप स्क्रीन शेयर करके आपको जितनी एप्लीकेशन होगी ना आप दिखा भी दूंगा कि ऐसे नहीं मैं कह रहा कि सारा का सारा कोड उड़ गया है। सारा कोड उड़ गया मैं। जी, जी। जी, जी। जी, जी। शायद हुआ था। जी, जी। अगर उधर के साथ नहीं, नहीं। अगर उधर के साथ मतलब इतना टाइम नहीं लगा हुआ यार। ओके चले। ओके ओके चले, मतलब इंशाल्लाह नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। यार बस यार नहीं, इंशाल्लाह नहीं, फजल भाई जल्द से जल्द हो जाएगा। जी, जी। जी, जी। जी, जी। जी, जी। मेन चीज़ तो ये है कि जी, जी। नहीं, नहीं मुफ़द्दल भाई ऐसे नहीं, देखें आप हमारा 1 महीना कैसे डिले हो रहा है। देखिए फर्स्ट मंथ, अब सेकंड मंथ भी मुफ़द्दल भाई ये थर्ड मंथ ही है ना। जी, जी। ये देखें ना, ये थर्ड मंथ है ना, तो थर्ड मंथ में भाई। जी, जी। फजल भाई
यार पता मुफद्दल भाई क्या, एक्चुअल में ना हमने ना वेबसाइट जो है ना जी जी हम ना जी 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 अब लोगों के साथ वो से क्लाउड का ऐसा ही यार मुफद्दल भाई देखें देखें तीसरे जी जी ऐप उसकी तो आती है ना। नहीं 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 जी 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 चार्ज चढ़ने के बाद जी जी फजल भाई मैं ना दरअसल ना उसमें ईद के बाद ना जो जी जी वो जो ठीक है से लंबी नहीं जी जी हाँ मैं पता वो वैक्सीन ही फजल भाई सेकंड मंथ वैसा हो गया यार नहीं नहीं मुफद्दल भाई काम देखें यार यार जी जी फजल भाई देखें यार बात सुनिएगा, लास्ट टाइम हमारी बात हुई है ना एप्लीकेशन से, बात सुनिएगा, वहाँ से हमने पता क्या स्टार्ट जब वो इस पे डिस्कस किया था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि देखिए 22 तक मैं आपको जो है ना एप्लीकेशन दूंगा, दोनों एंड्रॉयड और iOS की। अब वो यार 25 तक जा रही है, बस इतना थोड़ा सा सिर्फ डिले हो रहा है। आप सही बताएं कि देखिए मैंने 22 का कहा, 25 तक चलेगी, बस 3 दिन का यार फ़र्क आया। मैं उसके लिए आपको माजरत कर भी रहा हूँ कि जी जी जी। हाँ जी, मैंने कहा था मोबाइल एप्लीकेशन दोनों आपको मिल जाएंगी, और इंशाल्लाह मिल भी जाएंगी यार आपको। आप देखें अब देखें अभी जी 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 नहीं 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 जी 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 जी